दोबारा ये मुनीर मोमेंट आ गया है जिसमें देखना ये है कि यहाँ कॉर्नेलियस जीतेगा या जस्टिस मुनीर को दोबारा ज़िंदा किया जाएगा। तो बहरहाल आखिरी मराहल पे ये आ गया है, फैसला महफूज कर दिया गया है। आज भी बड़ी नोक झोंक हुई, तो पहले तो साकिब से पूछना चाहिए कि आज की नोक झोंक के हवाले से क्या इंडिकेट करता है कि फाइनली अब ये फैसला आने वाला है, ताकि हम बाद में याद कराएं कि आपने कहा था कि फैसला इस सिमत जा रहा है। तीन चार चीज़ें जो है वो इस हवाले से आमिर साहब बड़ी अहम हैं, और सुप्रीम कोर्ट की आज की जो हेयरिंग थी उसमें भी ये चीज़ आई कि जस्टिस जमाल खान मंदोखेल उन्होंने ये पॉइंट आउट की कि अगर हम पीटीआई की तरफ जाएं तो फिर आप क्या कहेंगे, आपका मौक़िफ़ क्या होगा कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को ही मिलनी चाहिए या पीटीआई को मिलनी चाहिए। तो ये एक बड़ा एक टेक्निकल जो है वो मामला जो है वो मोड़ पे ये चीज़ है। तीन चीज़ें हैं। एक 2 फरवरी का जो फैसला है इलेक्शन कमीशन का कि उसने गलत तशरीह की 13 जनवरी के सुप्रीम कोर्ट के फैसले की, ये तकरीबन मेजॉरिटी जो बेंच की इसमें रही है, जितनी भी हेयरिंग तकरीबन इत्तेफाक पाया जाता है पूरे बेंच के अंदर, पूरे बेंच में इत्तेफाक है कि वो ठीक नहीं हुई। अगर सुप्रीम कोर्ट इस पहुंच जाए इस नुक्ते पर कि ठीक नहीं हुई, तो फिर सुप्रीम कोर्ट के पास इख्तियार मौजूद है 187 में कि वो कंप्लीट जस्टिस में वो खुद भी इस मामले को देख सकते हैं कि जो जड़ बनी कि अगर वो इलेक्शन कमीशन उनको इंडिपेंडेंट डिक्लेयर ना करता तो वो किसी पार्टी में जाने का मामला ही ना उनके सामने ना होता। दूसरा है बाप पार्टी की जो एग्जाम्पल है खैबर पख्तूनख्वा की हद तक कि खैबर पख्तूनख्वा में उन्होंने इलेक्शन नहीं लड़ा, और इलेक्शन के बाद इलेक्शन कमीशन ने दोबारा उनके लिए शेड्यूल जारी किया, उनसे लिस्टें ली और उसके बाद उनको जो है वो बाकायदा तौर पर मखसूस नशिस्तें दी। अगरचे इलेक्शन कमीशन उस अपने ही पुराने इलेक्शन कमीशन के फैसले को नहीं मान रहा और ये कह रहा है कि वो कानून के मुताबिक दुरुस्त नहीं था, आज जो हमने किया है वह कानून के मुताबिक दुरुस्त है। लेकिन जो फैसल सिद्दीकी हैं वो कहते हैं कि तब जो हुआ था अब भी वो होना चाहिए और हमें ये नशिस्तें मिलनी चाहिए। तो ये एक एग्जाम्पल इलेक्शन कमीशन की, उन्होंने कहा कि डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकती कि इलेक्शन कमीशन ने जो तब किया और अब, बल्कि जो चीफ जस्टिस ने जब उन्होंने कहा था कि तब इलेक्शन कमीशन और था तो उन्होंने कहा था कि नहीं, तब और अब जो है वो इलेक्शन कमीशन ही है, ऐसा जो है वो आप इस तरह इसको नहीं कर सकते। तीसरी जो इंपॉर्टेंट चीज थी कि वो बैरिस्टर गोहर ने पॉइंट आउट की थी कि इलेक्शन कमीशन ने जो दस्तावेजात जमा करवाई हैं उसमें जो पीटीआई के जो कैंडिडेट्स थे उनके सर्टिफिकेट्स के बारे से पूछ रहे थे जो बेंच के मेंबरान हैं जस्टिस याया आफरीदी और दीगर मेंबरान कि जिन लोगों ने पीटीआई के सर्टिफिकेट दिए हुए थे उसके बावजूद आपने किस इख्तियार के तहत उनको इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर दिया। उन्होंने पॉइंट आउट किया था कि इलेक्शन कमीशन ने सारी दस्तावेजात नहीं दी। आज भी सलमान अकरम राजा ने यही कहा और बल्कि सलमान अकरम राजा ने अपना केस पेश किया। उन्होंने कहा कि मेरे अपने साथ ये हुआ कि मैं वहां पे गया और नजरियाती का जो टिकट पहले दिया फिर वापस लिया फिर रिसीविंग मैंने ली कि ताकि ये क्लियर हो जाए। तो उन्होंने कहा कि ये सारी जो है वो सिचुएशन थी। तो ये तीसरा जो पॉइंट है उसको सुप्रीम कोर्ट जो है वो उसमें पहला पॉइंट भी आपने कहा था कि जस्टिस मंदोखेल साहब ने ये पूछा कि अगर पीटीआई की तरफ जाते हैं तो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का इसके ऊपर क्या होगा। यार अब उस पर भी थोड़ा सा एलेबरेट कर दें। इस पे सलमान अकरम राजा साहब ने यह कहा था कि हम कोर्ट को असिस्ट कर रहे हैं, कोर्ट में अपना केस पेश कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट जो है वो हमारी असिस्टेंट और हमारे आर्गूमेंट्स के बगैर भी सुप्रीम कोर्ट रिकॉर्ड के मुताबिक उसके पास पूरा इख्तियार है, कंप्लीट जस्टिस का इख्तियार है, वो कुछ भी फैसला कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि आप बाउंड हैं कि हम जो लेकर आए हैं आप उस पर फोकस रहेंगे, आप फैसला कर सकते हैं और जो फैसला आप करेंगे वो डेफिनेटली हम जो है वो मंजूर होगा हमें। तो उसमें उनका इशारा वही था कि अगर आप 2-3 ऑप्शंस अब अगर जो फैसला हो सकता है वो क्या होंगी। एक जो बज़ाहिर लग रहा है कि अगर 2 फरवरी के फैसले को सुप्रीम कोर्ट दुरुस्त नहीं समझती कि वो जो तशरीह हुई थी दुरुस्त नहीं हुई थी तो फिर वो सुप्रीम कोर्ट 187 का इख्तियार कंप्लीट जस्टिस का इस्तेमाल कर सकती है। और पीटीआई को ये एक बात आई भी थी कि 3 दिन इन लोगों को दे दिए जाएं
कि ये इंडिपेंडेंट है और ये डिक्लेयर किया जाए कि इलेक्शन जो पीटीआई है वो पार्टी है कि दोबारा उनको मौका दिया जाए कि इंडिपेंडेंट हजरात बता सकें उन्होंने किस पार्टी में जाना है और पीटीआई एक पॉलिटिकल पार्टी है, सिर्फ उससे सिंबल लिया गया है। तो इनके पास 3 दिन हो, ये 3 दिनों में उस किसी भी पार्टी में जा सकते हैं। तो ये अगर पीटीआई में जाएं तो इलेक्शन कमीशन कानून के मुताबिक एक रिवर्स कर दी जाए सारी क्लॉक, तो इलेक्शन कमीशन फिर कानून के मुताबिक जितने वो इंडिपेंडेंट पीटीआई शामिल हों उनको जो है वो नशिस्तें जो है वो उसमें डिस्ट्रीब्यूट कर दे। तो ये तो एक ऑप्शन है, मगर फायज ईसा साहब का थ्रू आउट ये रहा कि अगर ऐसा किया जाएगा कंप्लीट जस्टिस तो वो ये डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी का न्यू वर्जन होगा। इसमें आज भी बात हुई, बेंच के एक मेंबर ने बड़ा क्लियर कट पूछा, जो टेक्स्ट की बात चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा साहब जो है वो करते रहे हैं कि टेक्स्ट से हम इधर उधर नहीं हो सकते। उन्होंने पूछा कि क्या टेक्स्ट में ये लिखा हुआ है कि ये नशिस्तें बाकी पॉलिटिकल पार्टीज को दी जा सकती हैं? तो वैसे से देखिए उन्होंने बड़ा सिंपल कहा, उन्होंने कहा नहीं लिखा हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि सुप्रीम कोर्ट को इधर जाना है, मतलब सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को नशिस्तें देनी है, तब भी इसकी कोई तशरीह करनी है, और अगर बाकी पॉलिटिकल पार्टीज को देनी है उनकी भी तशरीह होनी है, वह कहीं नहीं लिखा हुआ कि उनको मिल सकती हैं। तो इसलिए एक मुश्किल जो है वो फैसला हो सकता है, होगा फैसला, आसान नहीं होगा कि उस पे इस पॉइंट पे बहुत कम मैंने देखा है कि जो बेंच है इस पॉइंट पे आया हो कि वो बाकी पॉलिटिकल पार्टीज को दे दिया। इनकी हद तक ये था कि इनको मिलनी चाहिए, या पॉलिटिकल पार्टी कंसिडर नहीं हुई, या इसकी क्या सिचुएशन है, लेकिन उनकी हद तक जो है वो बहुत कम राय देखी गई है। या सुन्नी इत्तेहाद को देने पे एतराज़ तो हैं ही, हो सकते हैं, मगर उनको देने का जवाब ज्यादा मुश्किल है, ये कह रहे हैं आप? जी बिल्कुल, उनको देने का जवाब ज्यादा मुश्किल है, बल्कि ये भी पॉइंट आउट की गई थी चीज कि जिसका पब्लिक ने जिसको मैंडेट दिया है वो रिफ्लेक्ट होना चाहिए पार्लियामेंट में, क्योंकि ये कोई 1-2 नशिस्तों का मामला नहीं है कि अगर 1-2 नशिस्तें अगर दूसरी साइड पे चली भी जाएं तो कोई उस पे को आईनी तरमीम या ऐसी चीज नहीं। उन्होंने कहा नहीं, पूरा एक सेटअप जो है वो चेंज हो जाएगा पार्लियामेंट में। चलें, लेट्स सी कि ये आइंदा देखें, कब तक उम्मीद कर रहे हैं इसका फैसला? कुछ कह नहीं सकते। आज तो उन्होंने कहा कि आज हम नहीं देंगे मुख्तसर फैसला, अब कुछ कह नहीं सकते, लेकिन मेरा ख्याल है बहुत लेट नहीं होगा, क्योंकि आगे छुट्टियां भी आ रही हैं, तो सारे जजेस 2-4 रोज में आ जाएगा, आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है।